प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्रों द्वारा आज फिर पुनः आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आंदोलन का मुख्य कारण विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की द्वारा दी गई परीक्षा में कॉपी मूल्यांकन में हुई धांधली के कारण लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो गए हैं। उसके बाद कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को आश्वासन दिया गया था कि जो छात्र फेल हुए हैं उनकी कॉपियों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा तथा नए अंक पत्र जारी किए जाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर छात्र खुद को ठगा सा महसूस करने लगे हैं जब उनका पुनः मूल्यांकन रिजल्ट भी अनुत्तीर्ण का आया। इसके साथ साथ पिछले मूल्यांकन में जो छात्र पास हुए थे उनको भी अनुत्तीर्ण का अंक पत्र मिला है। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जी, आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन का कारण यह है कि लगातार पूरे दिनों बीसी साहब के साथ बैठक हुई। उन्होंने सोमवार तक आश्वासन दिया था कि सोमवार तक हम कोई ना कोई फार्मूला अपनाते हैं और सभी बच्चों के पक्ष में निर्णय अपना जारी करते हैं, जो कि आज रात से निर्णय जारी हुआ। लेकिन समस्या ये है कि जो हम चाहते हैं सभी बच्चे इनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है। ये आज ये भीड़ नहीं है, ये बच्चों का आक्रोश है। मांगे क्या है आज? हमारी मांगे ये है कि जो आरटीआई का 300 रुपए चार्ज है, पुनर्मूल्यांकन का 2500 रुपए है। पहली मांग ये है कि इसको पूरी तरीके से निःशुल्क कर दे, और दूसरी मांग ये है कि बीसी साहब जो भी सबसे घटिया अगर यूनिवर्सिटी बच्चों का कहना है, कॉलेजों का कहना है। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं प्रतापगढ़ से। हाँ, सुप्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, हम अपने वीसी साहब से माननीय हम यही कहेंगे कि हमारे जितने भी छात्र हैं, जैसे कि हम लोगों ने 13 तारीख को यहाँ पे प्रदर्शन दिया था, तो उनको ये मानना था कि 5 दिन के बाद जो भी होगा आप लोगों के लिए, बच्चों के हित के लिए अच्छी सूचना दी जाएगी, एक अच्छी बात बताई जाएगी कि हाँ हमारे बच्चों के हित में क्या हुआ है। लेकिन कल के जो रिजल्ट में ये सामने आता है सर कि कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, और कुछ बच्चे फेल हो करके पास हुए हैं, जो पास हो करके भी फेल हो गए। तो सर हमें ये मानना है कि अगर आप प्रमोट कर रहे हैं या पास कर रहे हैं तो आप सबको करें, ऐसे इस हिसाब से ना करें, इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है, हमारी ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ये नहीं है कि हमारे काफी अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं या वो दोबारा यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनका ईयरली बैक लगा है सर। तो यहाँ पे पार्ट टाइम बच्चे जॉब करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारे वीसी साहब से यही निवेदन है कि वो एक तरफ अपना फैसला सुनाए, ना कि ये दो पक्षी, कि ये सिर्फ एक राजनीतिक और लड़ाने का एक तरीका है, और ये सिर्फ मुद्दा है, कहीं न कहीं पक्षपात किया गया। बिल्कुल सर। मैं एडवोकेट सुप्रिया सिंह, उच्च न्यायालय। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ दिनों से, क्या है पूरा मामला, किस लिए कर रहे हैं? सर, हमारा धरना 6 तारीख से चल रहा है लगातार। फिर हमको डेट पे डेट दी जा रही थी, हमको फिर 11 हम लोग 13 तारीख को धरना दिए, तो बीसी महोदय ने आए और हमको बोला कि हम 5 दिन में रिजल्ट आपका सही करके देंगे। हम लोगों ने फिर 18 तारीख तक रुकने का काम किया। उसके बाद आज तक धरना नहीं, हम लोगों का रिजल्ट नहीं सही हुआ। उसके बाद आज बीसी महोदय यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि आज इतने छात्र आएंगे कि हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। बीसी महोदय ने 2.5 लाख कुछ संख्या होती है, उन छात्रों के साथ खेलने का काम किया है, क्योंकि वह मजदूर के लड़के थे, वह किसान के लड़के थे। वह किसी मांगे क्या थी? मेरी मांगे ये है कि सभी छात्रों को पास किया जाए। उनका ये कहना है कि 5,000 छात्र गाली लिखे हैं। अगर 5,000 छात्र गाली लिखे हैं तो 2,45,000 छात्र क्या लिखे हैं? उनको आप क्यों फेल किए, ये बताइए पहले। सबसे हमारी मांग ये है कि आप सब बच्चों को पास करने का काम करें। किस विषय का ये पेपर था? all विषय, कोई ऐसा एक नहीं, किसी एक सब्जेक्ट। सब। मेरा नाम रमेश वल्लभ भाई पटेल।
ये क्या है पूरा मामला, किस विषय, किन विषयों की परीक्षाओं को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पे आप लोग की मांग क्या है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप छात्रों की आवाज मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहली बात देखिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी के छात्रों के साथ मूल्यांकन करने समय उनके साथ धांधली की गई, जबरन उनको फेल कर दिया गया। आप सोचिए, जो गरीब का बच्चा है, अब ये कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंट है तो आप रिकॉपी चेक करवाइए। आप सोचिए, जो बच्चा 2800 रुपए कैसे भी करके विश्वविद्यालय की फीस देता है, गरीब का बच्चा कहां से देगा 2500, कहां से देगा 2800 पर सब्जेक्ट? 2800 कहां से लाके देगा? किसी प्रकार से वो विश्वविद्यालय की फीस जमा करता है। और सोचिए, मूल्यांकन करने वाले अध्यापक के ऊपर दबाव बनाया गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। सोचिए, जिस देश में शिक्षा को सरस्वती का दर्जा दिया जाता है, आज उसी देश में शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है। ये अपनी गाड़ी के कलेक्शन बढ़ाने में लगे हैं, ये अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ाते हैं। और यहाँ जो बच्चे, आज जो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को किस लिए बुलाया गया था और आज जो आप धरना दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं? हम अपनी मांगे, हमारी जो मांगे हैं कि सभी छात्रों को पास किया जाए, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अगर ये बताओ, अब सोचिए, एक नंबर फेल कर दिया जा रहा है। मेरा नाम संदीप पटेल, मैं एलएलबी का छात्र हूँ।